श्री राम जन्मभूमि के पूजन में जो कहा सो हुआ। मैंने कहा था इकबाल अंसारी को निमंत्रण भेजो। यह भी कहा था यदि शरीफ चाचा को न्योता नहीं जाता है तो जो राम जन्मभूमि मंदिर और श्री राम के विराट स्वरूप की जो प्रासंगिकता है वो अधूरी रह जाएगी। बहुत से मित्रों ने उल जलूल बोला था, अनाप शनाप बोलने की आदत है, नहीं जानते बेचारे, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। न्यास के लोगों ने न्योता भेजा, इकबाल अंसारी को भी निमंत्रण भेजा और शरीफ चाचा को भी निमंत्रण भेजा। दोनों लोगों के बारे में हमने वीडियो किया है, दोनों लोगों के साथ जाकर के हमने उनका साक्षात्कार लिया है और दोनों बड़े अच्छे इंसान हैं। शरीफ चाचा ने कई हजारों की संख्या में उन पार्थिव शरीरों का अंतिम संस्कार किया है जो लाशें लावारिस थीं। और हमने उस वीडियो में कहा था, वीडियो देखिएगा, हम लिंक भी डाल देंगे। उस वीडियो में हमने कहा था कि मुख्यमंत्री जी शरीफ चाचा को गले लगाइए, ये आपका भगवा वस्त्र आड़े नहीं आएगा। राजधर्म कहता है कि शरीफ चाचा को गले लगा लीजिए। शरीफ चाचा की उम्र बहुत अधिक है, जीवन के अंतिम पड़ाव में है। उनके बच्चे की भी दुर्घटना में मौत हो गई थी, बच्चा लावारिस, ऐसे उसका संस्कार कर दिया गया था। शरीफ चाचा को साख लगी, उन्होंने कहा किसी भी बच्चे को, किसी भी इंसान को लावारिस रूप में हम उसे नहीं जाने देंगे, उसका अंतिम संस्कार करेंगे। हिंदू मुसलमान दोनों का उस रीति रिवाज से शरीफ चाचा ने अंतिम संस्कार किया, जिसके लिए आमिर खान ने सत्यमेव जयते में शरीफ चाचा को बुला करके और उन्हें वैश्विक स्तर पर उनके इस सुकृत्य को दिखाया था। हम बताते चले, शरीफ चाचा का वीडियो आप देखिएगा। दूसरे हैं इकबाल अंसारी। इकबाल अंसारी का भी हमने इंटरव्यू किया था बाबरी मस्जिद के तरफ से, जो श्री राम जन्मभूमि का प्रकरण चल रहा था, उसमें मुस्लिम समुदाय की तरफ से मुख्य उसके रखते थे, पक्ष रखते थे, मुख्य पक्षकार थे। तो उनसे मैंने बात किया। तो बात के दौरान मुझे लगा, हमने कहा कि क्यों नहीं छोड़ देते हैं आप? उन्होंने कहा हम तो छोड़ दिए थे, हाई कोर्ट का फैसला आया तो हमने कहा कि ठीक है, मान लिया हमने, यह विवाद खत्म हो। फिर कहा उन्होंने कि तब तक निर्मोही अखाड़ा आगे गया, वहाँ गया, फला गया। हम तो साहब, हम तो जा ही नहीं रहे थे। बहरहाल चलिए, तो हमने वीडियो किया था इनका। इकबाल अंसारी ने कहा था कि साधु संतों और गृहस्थों के बीच हम रहते हैं, हमारे ईद के त्यौहार पर वो लोग आते हैं, और अयोध्या का कोई मठ मंदिर ऐसा नहीं है जिसने हमें रोका हो। जब मैं चाहा, जहाँ चाहा प्रवेश किया और सम्मान के साथ मुझे लोग प्यार करते हैं। तो हमने कहा उस इकबाल अंसारी को ज़रूर बुलाओ। इकबाल अंसारी ने एक वह लिया है, मानस की प्रति श्री नरेंद्र मोदी को भेंट करेंगे और रामनामा, यह दोनों भेंट करेंगे। बताया गया कि पहला निमंत्रण उन्हीं को गया था। न्यास के लोगों को हमारी शुभकामनाएं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ऐसे उल जुलूल जो चाहा बक दिया, बकते गए, बोलने की आदत है, बड़ बोलेंगे, ऐसा नहीं है। सोच विचार के आदमी बोलता है। यह भी जानता है कि यह बोलेंगे तो इसके बाद क्या होगा। यह पता होता है कि कितने लोग पक्ष में आएंगे, कितने लोग विपक्ष में आएंगे, क्योंकि एक मोटा मोटा जो अंदाज है उसका आकलन कर लिया गया है कि कितने लोग नहीं जानते कि उन्हें क्या कहना है। वो तो कहेंगे कहा कि इसमें क्या ज़रूरत है, वो अपने मस्जिद में बुलाएंगे क्या, और पता नहीं मेरे नाम के साथ भी मुस्लिम का नाम जोड़ करके लोगों ने लिखा। ऐसे लोगों को क्षमा करता हूँ, बेचारे छोटी मानसिकता में जीते हैं, उनकी मानसिकता व्यापक नहीं हो सकती। एक मेढक तो उन्हें नहीं कहूँगा, समुद्र से एक मेढक आ गया था कुएं में किसी तरह से। तो कुएं वाले मेढक ने कहा कि भैया कहाँ से आए हो? तो उसने कहा कि हम तो समुद्र से आए हैं। बहुत बड़ा समुद्र है। कितना बड़ा होगा तुम्हारा समुद्र? कह रहे बहुत बड़ा है। तो मेढक, कुएं वाला मेढक कूदा, यहाँ से वहाँ कूदा, वहाँ से वहाँ कूदा, वहाँ से वहाँ कूदा। कहा इतना ही बड़ा ना होगा? कि नहीं, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो कूद करके दिखाया, कहा झूठ बोल रहे हो। तो दोस्तों, हम कुएं के मेढक तो नहीं हो सकते। और देखिए, बताते हैं, हमारे दरवाजे से ही ताजिया उठता था, ताजिया की लकड़ी हमारे दरवाजे ही होती थी। अभी सावन महीने का पूजा हुआ, वो भी हमारे दरवाजे से ही होता था। तो हम लोग, ऐसा नहीं है कि इस तरह के, हम लोग खानदानी लोग हैं। और हम जब चुनाव छात्र संगठन का लड़े थे मलिकपुरा, तो सभी का गाड़ी घोड़ा से, किसी ने हाथी से जुलूस निकाला था।
और हमारा जुलूस पैदल गया था। हम जानते थे कि छात्र की क्या मजबूरी है। और हमारे साथ जुलूस में जबीउल्लाह अंसारी गए थे। उनकी उम्र उस समय 62-63 साल रही होगी। और 5 किलोमीटर पैदल गए और 5 किलोमीटर पैदल आए। यह था साहब, हम छोटी मानसिकता में कैसे जी सकते हैं? हमने देखा है उसको और वह प्यार देखा है। हमारे गांव में मुस्लिम लोग रामलीला में पाठ करते हैं, सफाई करते हैं और लग करके रहते हैं, कपड़ा सिलते हैं। रामचंद्र जी का कपड़ा सिलेंगे, सीता मैया का कपड़ा सिलेंगे, यह सब करते रहते हैं। अमीरुल्लाह मास्टर साहब ने अंगद का पाठ किया था। हमारे फूलचंद भाई साहब हैं, वो हैं मुसलमान, फूलचंद नाम है उनका, जिनके भाई हैं मूलचंद मासूम, वह लोग पाठ करते हैं। हम कैसे कहते हैं, हम कैसे ललकारने लगे कि ऐसे और हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, कल तुम्हारी आँख खुलेगी। यह इतना विभत्स मामला नहीं था। इधर भी नेताओं ने भड़काया, उधर भी नेताओं ने भड़काया। इकबाल अंसारी ने कहा, साहब एक भी फौजदारी का मामला अयोध्या के अंदर मुसलमान और हिंदू का नहीं है। कार सेवा के दौरान बाहर से लोग आए, नुकसान उसमें हिंदू का भी हुआ, नुकसान उसमें मुसलमान का भी हुआ, नुकसान उसमें मानवता का भी हुआ, नुकसान उसमें नैतिक पक्ष का भी हुआ, नुकसान उसमें भाईचारे का हुआ, नुकसान उसमें जो आपसी प्रेम की पराकाष्ठा थी वह क्षतिग्रस्त हुई। दोस्तों, मैंने इसके पहले भी कहा था, सबसे पहले हमारा वीडियो था कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को बुला करके उन्हीं से आधारशिला रखवाओ, प्रधानमंत्री जी आप खड़े रहो। दोस्तों, सैकड़ों बार फीता काटने का मुझे भी अवसर मिला है। तमाम प्रतिष्ठान का, दुकानों का, कुछ भवन बने हैं उनका भी उद्घाटन करने का अवसर मिला। जनप्रतिनिधि था तो और भी अवसर। उसके बाद लोगों ने बुलाया तो सरकारी कार्यक्रम में मैंने फीता नहीं काटा। बहुत से लोगों ने चाहा, हमने कहा हम नहीं, हम जनप्रतिनिधि नहीं है और यह काम जनप्रतिनिधि का है। ग्राम पंचायत का सदस्य काटेगा, ग्राम पंचायत का अध्यक्ष काटेगा, हम नहीं काट सकते, हम खड़े रहेंगे। दोस्तों, जब मैं जनप्रतिनिधि था या ऐसे कभी बहुत सी दुकान का ऐसे और प्रतिष्ठानों का फीता काट के उद्घाटन करने का अवसर मिलता रहता है तो हमारी आंखें टटोलती हैं कि सबसे पुरानी उम्र का कौन है। फिर देखता हूँ ऐसा व्यक्ति कौन सा है जिसने समाज को कुछ दिया है। चरवाहा कौन है, हलवाहा कौन है, और जिसने कुछ किया हो, फटा पुराना कपड़ा भी पहना है, उसको हम बुला करके और प्यार से उन्हीं से फीता कटवाते हैं। आप अनेक मामलों में हम जब लोकसभा का चुनाव लड़े थे तो हमने प्रस्तावक और समर्थक हमारे दृष्टिहीन और विकलांग थे, वही लोग थे। यह बंद था, लगा दिया गया था वहाँ बैरियर। तो हमने कहा भैया बैरियर खोलिए। कहा नहीं, सब लोग ऐसे ही जा रहे हैं। हमने कहा देश का मालिक जा रहा है, अरे मालिक है बेटा, बैरियर खोलो, ऐसे तो नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, यह सब नाल मढ़ाने की बात नहीं है कि तो हमने आडवाणी जी से कहा, आडवाणी जी के लिए कहा था कि किसी का योगदान, मोदी जी नगण्य हैं, कोई न मोदी का योगदान है न योगी का योगदान है। वो योगदान तो उस बूढ़े भारत का है जिसने 30 साल पहले राम जन्मभूमि के लिए जन जागरण किया था, निकाला था 10,000 किलोमीटर की यात्रा। नए लड़के उसको नहीं जानेंगे, फुटफुटाएंगे और वह तो यही जानते हैं कि साहब सब ने इतिहास, बाद में इतिहास यही बताएगा कि मोदी, नरेंद्र मोदी नामक एक प्रधानमंत्री हुआ और उसने ऐसे बनवा दिया। लोग इसको भूल जाएंगे। तो हमारा यह मंतव्य था कि लाल कृष्ण आडवाणी को बुलाया जाए। 93 साल की उम्र है उनकी, सबसे बड़े उम्र के संघी हैं, सबसे अधिक उम्र के वह भाजपाई हैं, सबसे अधिक उम्र के वह सांसद हैं। बुलाया गया उस व्यक्ति को। लालू प्रसाद यादव ने जेल में बंद कर दिया था। सोमनाथ के मंदिर से सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, इस तरह से जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं वहाँ से उन्होंने यात्रा शुरू किया था और बिहार में जाते जाते यात्रा लालू प्रसाद यादव ने उसे रोक दिया था। बहरहाल आडवाणी की प्रासंगिकता को नकारा नहीं जा सकता। लाल कृष्ण आडवाणी को निमंत्रण भेजा गया। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को निमंत्रण भेजा गया। इन लोगों ने कोर्ट में झूठ बोला, उसको भी मैंने कहा था कि इन लोगों ने झूठ बोला कि हम नहीं थे, हमको फंसाया गया। अरे आप थे क्यों नहीं, आप तो वहीं मौके पर मौजूद थे। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी कह रहे थे कि हम तथा लाल कृष्ण आडवाणी आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप ऐसा मत करिए, जब ढांचा तोड़ा जा रहा था। तो इसको भी देखा गया है, क्यों झूठ बोल रहे हैं।
अरे सही कहिए, जो होगा सो देखा जाएगा। इस अंतिम उम्र के पड़ाव में झूठ बोलने का क्या मतलब, उसको भी मैंने बताया था। तो सही को सही कहूँगा, गलत को गलत कहूँगा। पूजा पाठ तो पहले से ही हो रहा था, पूजा पाठ पर कोई रोक नहीं थी। यह भी कहा था कि कोई समारोह न करके और ऐसे कर दिया जाए। इसका भी मतलब है कोई 1 2 लोग 4 लोग 5 संत जा करके फूलमाला चढ़ा करके और जो लग्न मुहूर्त है उसको करके और कर देंगे। तो योग लगन ग्रहवार तिथि, यह मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि योग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल। यह सब अनुकूल कैसे हो गया, क्या अनुकूल हो गया? योग लगन ग्रहवार तिथि मतलब दिन, दिनांक, ग्रह, नक्षत्र, लगन, योग सब अनुकूल हो गया। सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष युद्ध राम जन्म सुखमूल। जब रामचंद्र जी का जन्म हुआ तो सारे ग्रह नक्षत्र सब अनुकूल हो गए थे। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिरामा, ऐसे कहा गया है। शोभा सिंधु खरारी कर दुनकर जोरी, ऐसे हाथ जोड़ करके कहा कि क्योंकि भगवान प्रकट हुए थे। आज भी लोग अपने जन्मदिन पर लिखते हैं कि इनके प्रकटोत्सव का, तो भगवान प्रकट हुए थे। तो फिर कहा, माताओं ने कहा कि अब आप उस रूप में आ जाइए, लोग क्या कहेंगे। तो उसके बाद भगवान राम और यह लोग उस रूप में आ जाते हैं और शिशु के रूप में फिर रोना शुरू कर देते हैं, रोते हैं और कीजिए शिशु लीला, ऐसे जो बाल स्वभाव है, जो शिशु लीला, ऐसे आप शुरू करिए। मर्यादा का पालन करिए। समस्त मर्यादाओं का पालन करने वाला ही मर्यादा पुरुषोत्तम हो सकता है। कई बातों से मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन जिन बातों से सहमत हूँ वो यह है कि उन्होंने संपूर्ण मर्यादा का पालन किया था, तभी पुरुषोत्तम राम हुए, मर्यादा का पालन किया। तो दोस्तों, यह रहा आज प्रधानमंत्री जी 11 साढ़े 11 बजे पहुँचेंगे साकेत में। 11:40 पर हनुमानगढ़ी जाएंगे, जहाँ हनुमान जी स्वयं अयोध्या की रक्षा कर रहे हैं। अयोध्या में रह करके वहीं उन्हें वो स्थान दिया गया है। हनुमानगढ़ी का भी वीडियो हमने किया है। तत्पश्चात वह 12 बजे राम जन्मभूमि परिसर में पहुंचेंगे। 12:15 पर परिजात का पौधरोपण करेंगे। 12:30 पर जन्मभूमि के कार्यक्रम में 10 मिनट, फिर उसके बाद 12:40 पर शिलान्यास का कार्यक्रम होगा। मेरा यही मंतव्य था। आप खड़े रहिए महाराज, खड़े रहिए और कर दीजिए आडवाणी जी को, किसी पुराने को कर दीजिए। कोई पुराना कार सेवक होगा उसे ही ढूंढ करके ले आइए और उसे करवा दीजिए ना। कोई हलवाहा होगा, चरवाहा होगा, कोई आस्था रखने वाला होगा, उससे करवा दीजिए। आपका सम्मान इससे बढ़ेगा, सम्मान घटेगा नहीं। लेकिन भैया इधर तो यह है कि इतिहास में अमर होना है और फिर यही है, सियावर रामचंद्र की जय, श्री राम नाम सत्य है। ऐसा कहने पर अशुभ मानते हैं लोग। बात तो वही है, चाहे हम जय श्री राम बोलें, चाहे श्री राम नाम सत्य है बोलें, लेकिन जय श्री राम बोलने का मतलब कि हम उत्साह में रहते हैं, किसी समारोह में रहते हैं, इसको शुभ माना जाता है। और श्री राम नाम सत्य है माने अब अंतिम समय हो गया भैया, विदाई का समय है। चलिए, श्री राम मंदिर भव्य बने और श्री राम का आदर्श कब प्रतिपादित होगा, शासन के लोग कब उसको धारण करेंगे, इस पर मैं अगला वीडियो करूंगा। विनम्रता के साथ मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से दिव्य नमस्कार स्वीकार करिए। धन्यवाद।